नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेबल फ़ैन की वाइंडिंग किस प्रकार से करें दोस्तों। और ये हमारा टेबल फ़ैन का स्टेटर है दोस्तों। और इसमें दोस्तों ये है जो 16 स्लॉट है, 16 स्लॉट की हमें वाइंडिंग करनी है दोस्तों। तो हमें इसमें किस प्रकार से वाइंडिंग करनी है वो इस प्रकार से करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास ये कोयल हमने गाल रखी है पहले से, और ये दूसरी कोयल है जिसके हमने एल्यूमिनियम काम में लिया है दोस्तों, और 34 नंबर काम में लिया है। और इसमें टर्न दिए हैं वो 900 टर्न दिए हैं दोस्तों। अब हमें इसमें ये इस प्रकार से आगे डालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमें इस स्लॉट में डालनी है, तो हम इस प्रकार से ये डालेंगे। जो अगली स्लॉट है दोस्तों, तो हम इसकी जो लंबाई है दोस्तों, इस कोयल की लंबाई है वो 4.5 इंच की है दोस्तों। और इसमें जो टर्न है वो हमने 900 टर्न दिए हैं और 34 एल्यूमिनियम काम में लिए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कोयल डालेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसी के बाद में ये कोयल है ये इसी के ऊपर आएगी दोस्तों। ये जो अगली स्लॉट है इसके ऊपर ही आएगी, न कि आगे कहीं आएगी। तो दोस्तों ये ऊपर तली होगी, तो हमें इसे आराम से इस पर डाल देनी है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमने ये अगली कोयल में डाल दी है। और दोस्तों हमें इस पर अब ये सफ़ेद सीट इस प्रकार से काम लेनी है, अच्छी तरह से सरका डाल देनी है, जिससे दोस्तों हमें ये बॉडी अर्थ ना हो और बढ़िया तरीक़ा से ये हमारी जो ये स्टेपलेटर है वो ऊपर का है वो लग जाए। तो दोस्तों हमें ये देख लेना है कि कोई भी वायर इस कोयल के टच ना हो। वो जो एक कोयल है वो आपस में अलग अलग रहनी चाहिए, जो कि ये बीच में स्टेपलेटर लगा रखा है हमने, उससे अलग अलग रहना चाहिए। जो आप देख सकते हो इस प्रकार से हमारी ये जो दूसरी कोयल है वो डल चुकी है दोस्तों। अब हमें अगली कोयल अगले स्लॉट में डालनी है, तो इस प्रकार से डालेंगे। तो दोस्तों ये हमें अब अगली स्लॉट में इस प्रकार से डालनी है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें डालकर दोस्तों इस पर एक बार इस प्रकार से डालनी है, और इस प्रकार से हमें इसमें जो ये सफ़ेद सीट है लेनी है, और हमें इस पर इस प्रकार से इसे वापस डाल देनी है, जिससे कि कोई वायर स्लॉट से बाहर ना आए। तो जस्ट दोस्तों ये जस्ट आगे की कोयल है ये उसी के ऊपर तली होगी दोस्तों, न कि खाली खाचा रहे खाली स्लॉट में रहेगी, बस केवल उसी में रहेगी, ऊपर तली आएगी दोस्तों ये सभी कोयलें। तो दोस्तों हमें ये 4-4, 5-5 करके वायर हमें आराम से डालना है, और ये कि नहीं तो ये टूट जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से दबा देना है दोस्तों, अदर अदर करके सभी वायरों को हल्के हाथों से, जिससे कि ये वायर अंदर चले जाए और हम जो ऊपर सफ़ेद सीट का प्रयोग करेंगे वो आसानी से हो जाए दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारी ये जो कोयलें हैं वो सभी इसी प्रकार से एक ही प्रकार से गलेगी दोस्तों सभी कोयलें। दोस्तों इस प्रकार हमारी ये कोयल तैयार है। और अब है दोस्तों अब इस पर जो है सफ़ेद सीट डालनी है, तो इस प्रकार से लगाएगी दोस्तों। तो ये हमारे पास सफ़ेद सीट है, और हमें इसमें देख लेना है कि नीचे जो सफ़ेद से लगा जो स्लॉट पेपर हमने लगा रखे हैं उसके दोनों के बीच में इस प्रकार से डाल देनी है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आप देख सकते हो हमने ये लगा दिया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमें अगली कोयल डालनी है, जो कि अगले स्लॉट में है दोस्तों। तो इसमें टोटल 8 कोयलें बनी हैं, जो कि 8 कोयल है, और जो 8 ही 8 कोयल बनी है टोटल दोस्तों। और दोस्तों हमने इसी प्रकार डाल दी है अगली कोयल। और दोस्तों एक बार हमें ये जो सफ़ेद सीट इसमें लगानी है दोस्तों, सभी ये कोयलें हैं वो एक सेट में एक कोयल एक स्लॉट में डबल बार आएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारी जो ये कोयलें हैं, तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल अगली स्लॉट में ऊपर तली डाल दी है। और दोस्तों फिर हमें इससे ऊपर ऐसे सफ़ेद सीट लगा देनी है, और दोस्तों अच्छी तरह से लगानी है, जिससे कि कोई भी वायर है जो बाहर ना रह जाए अच्छी तरह से। तो दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल डाल दी है, जो कि 5 कोयल डाल दी है। अब हमें 6वीं और 7वीं और 8वीं 3 कोयल और डालनी है दोस्तों। तो दोस्तों एक हिसाब से ही सभी कोयल डालनी है दोस्तों। तो अब हम अगली कोयल डालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये 7 नंबर की कोयल है, और ये अगली कोयल में इसी प्रकार से डालनी है जो पहले कोयल डाली थी। तो दोस्तों सभी सेम कोयलें ही एक ही हिसाब से डलेगी। और दोस्तों इस प्रकार से हमने ये डाल दी है, और दोस्तों इस पर हरी सफ़ेद सीट लगा देनी है इस प्रकार से। और दोस्तों इसमें इसके बाद में हमें जो ये पहली वाली कोयल है ये उसी के ऊपर आएगी। तो दोस्तों ये सभी कोयल ऊपर तली रहेगी, हर स्लॉट में 1-2 बार रहेगी, एक कोयल एक बार और दूसरी कोयल एक बार। तो दोस्तों एक स्लॉट में एक साइड से दोनों सिरे होंगे एक कोयल के। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें थोड़ा थोड़ा करके सभी वायर है इससे अगली स्लॉट में इस प्रकार से डाल देने हैं आराम से, किसी प्रकार से खताई नहीं करनी है दोस्तों। तो दोस्तों हमें ये 5-5 वायर ही लेकर हमें इसमें डालने हैं, जिससे कि और नीचे दबा देना है, जिससे कि हमारी ये वाइंडिंग है वो आसानी से सही हो सके दोस्तों।
तो दोस्तों ध्यान में रखना है कि ये वायर है वो अन्य स्लॉट में ना डले, जो इस स्लॉट में हम डाल रहे हैं उसी में ये डालना चाहिए दोस्तों। दोस्तों ये हमारे पास लास्ट कोयल है, और तो दोस्तों ये दोनों साइडों में आएगी, इसी साइड में भी आएगी और इसी साइड में आएगी, दोनों साइडों में ऊपर तली रहेगी दोस्तों। ये जो लास्ट पहले चोट की कोयल है उस पर भी आएगी, और ये 7 नंबर की कोयल है इस पर भी आएगी। तो हमें इस प्रकार से आराम से इसे डाल देना है, आराम से दोस्तों, किसी भी प्रकार की हाथाई नहीं करना है, नहीं तो ये वायर एल्यूमिनियम है, टूट जाएगा दोस्तों। तो इस हल्के हाथों से इसे दबा देना है, जिससे कि ये वायर है वो आसानी से नीचे चले जाए दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 8 कोयल डाल दी है, जो आप देख सकते हो इसमें। दोस्तों एक कोयल दूसरी कोयल पे है और दूसरी कोयल तीसरी कोयल पर ऐसे ऊपर तली है कोयलों। और दोस्तों अब हमें इसके कनेक्शन करने हैं और वायरिंग कनेक्शन करने हैं। और दोस्तों इसमें हमें धागा साड़ना है, इधर भी धागा साड़ना है और इधर भी धागा साड़ना है, और इसके कनेक्शन करने हैं दोस्तों बढ़िया तरीके से, जिससे कि ये अच्छी तरीके से सर्विस दे सके दोस्तों। तो दोस्तों अब हमें इसके जो हमें धागा साड़ना है, जिससे कि ये वायर अच्छी तरह से एक जगह रहे दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें धागा लेना है, और इसी वायर से हमें इसका एक सुआ बना लेना है, जिससे कि हम इसे आसानी से घुमा सके दोस्तों। तो इस प्रकार आप देख सकते हो हमने यहाँ पे ये बना लिया है, जो कि वायर का ही है ये। और दोस्तों इस प्रकार से हमें आसानी से एकदम आराम से वर्क कर लेना है, जिससे कि ये वायर एल्यूमिनियम है, नहीं तो टूट जाएगा दोस्तों ज़्यादा खींचने से। तो और हमें आस्ते आस्ते इसकी इस प्रकार से हमें ये धागा बांध देना है, जो आप देख सकते हो इस प्रकार से। तो दोस्तों इसमें एक कोयल पर हमें ये 2 बार बांधना है, जिससे कि वायर एकदम एक जगह रहे। इस प्रकार से आप देख सकते हो दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा ये यहाँ से तो कोयल बन चुकी है दोस्तों। अब हमारी तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये हमारा ये जो धागा है वो साड़ दिया अच्छी तरह से। तो दोस्तों हमें इसके कनेक्शन करने हैं और इसके धागे साड़ने हैं, जो किस प्रकार से करेंगे दोस्तों। तो अब हमें इसके कनेक्शन करने दोस्तों। तो दोस्तों अब हमें इसके कनेक्शन करने हैं, वो इस प्रकार से करने हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें यहाँ से पहले चोट एक कोयल चुननी है, जो कि हमने ये चुनी है। तो दोस्तों अब हमें इससे अगले कनेक्शन करेंगे, वो इस कोयल के कनेक्शन हमें 2 सिरे छोड़ देने हैं, और अगले सिरे से जस्ट हमें अगली कोयल का जो सिरा है उससे हमें एक कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और हमें इसमें इस प्रकार से सिल्यू डाल देनी है, जिससे कि ये गर्म ना हो कोयल पे। और दोस्तों इसमें ये हमने ये कोयल चुनी है, तो हमें ये कोयल है ये हमें सेफ छोड़नी है, इसके कनेक्शन नहीं करने हैं। और हमें जस्ट इसके आगे का जो इस साइड से करने हैं, जो हमें इस प्रकार से जॉइंट करने हैं दोस्तों हमें इस प्रकार से ब्लेड की सहायता से हमें छो लेने हैं, जिससे कि ये पॉलिश है वो आसानी से उतार ले। तो हमें इस प्रकार से उतार कर दोस्तों अब हमें इसमें जॉइंट करना है। तो दोस्तों बढ़िया तरीके से जॉइंट करना है, जिससे कि ये अच्छी सर्विस दे सके दोस्तों। और दोस्तों हमें इसे इस प्रकार जॉइंट कर लेना है, जो आप देख सकते हो इस प्रकार से हमने ये धागा पूर्णतः जोड़ दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने ये कनेक्शन और यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से। तो हमें ये इस कोयल के 2 सिरे हैं वो हमें यहाँ पे ऐसे रख लेने हैं, जो आप देख सकते हो इस प्रकार से, जिससे कि हम इस कोयल के अगले सिरे से जोड़ना है। आप देख सकते हो हम आगे के सिरे से जोड़ा है, फिर यहाँ से कनेक्शन लिया है दूसरा, और हम इससे एक कोयल छोड़ दिए बीच में, और आगे की कोयल पर आपस में कनेक्ट किया है दोस्तों। और फिर दोस्तों हम आगे भी इस प्रकार किया है, यहाँ से सिरा लिया है और यहाँ पे हमने 2 सिरे बीच में खाली छोड़ दिए, और तीसरी कोयल में हमें कनेक्ट किया है, जिससे कि दोस्तों आप देख सकते हो हमारे पास में एंड में 2 जो सिरे बचे हैं, एक सिरा इस सेट का बच चुका है और एक इस सेट का, 2 सिरे बीच चुके हैं। अब दोस्तों हमें इस कोयलों का कनेक्शन करना है, जो हमने बीच में एक कोयल खाली छोड़ी है, जिसके हमने सिरे आपस में कनेक्ट नहीं किए हैं दोस्तों, वो हमें इस प्रकार से कनेक्ट करने हैं। तो दोस्तों अब हमें अगली कोयल का एक सिरा लेना है, वो हमें खाली छोड़ देना है। जो आप देख सकते हो ये 2 सिरे हैं, तो हमें एक सिरा छोड़ देना है और हमें एक सिरे से अगले सिरे में कनेक्ट करना है। और दोस्तों हमें 1 नंबर सिल्यू यहाँ पे प्रयोग करनी है, और इस प्रकार से हमें सिल्यू लेकर हमें जो 1 नंबर सिरा है इसमें इस प्रकार से डाल देनी है, जो आप देख सकते हो इस प्रकार से हमें इस सिल्यू में डालकर। तो दोस्तों हमें एक नंबर सिरा से
ये बीच में एक जो वो है एक कोयल है वो हमें छोड़नी है और जस्ट इससे अगली कोयल का सिरा है वो हमें आपस में कनेक्ट करना है दोस्तों। तो दोस्तों हमें ब्लेड की सहायता से इस प्रकार से ये हल्के हाथों से जो ये पॉलिश है वो इस प्रकार से उतार लेनी है, जिससे कि ये कनेक्शन सही हो सके दोस्तों। तो हम अगले सिरे के भी हमें इसी प्रकार करना है, जो कि अगली जो कोयल है वो उसी का भी हमें इसी प्रकार कर लेना है, जिससे कि कनेक्शन अच्छी तरह से हो सके दोस्तों। तो हमने इस प्रकार से ये छील ली है और हमें दोस्तों इस प्रकार से ये कनेक्शन कर लेने हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमें जॉइंट कर लेना है बढ़िया तरीक़ा से। और दोस्तों सभी कोयलों का इसी प्रकार कनेक्ट करना है, जिससे कि हमारी कनेक्शन सही हो सके और जो टेबल फैन है वो अच्छी सी सर्विस दे सके दोस्तों। इस प्रकार से बड़ा वायर होता है कैंची की सहायता से हमें काट देना है। फिर दोस्तों हमें इस जॉइंट पर इस प्रकार से जो 1 mm सिल्यू है वो इस प्रकार से हमें चढ़ा देनी है, जो आप देख सकते हो वीडियो में। तो इस प्रकार से हमें चढ़ा दिया और दोस्तों हमें इस तरह मिली और एक सिरा बच गया है दोस्तों। तो इसके जस्ट हमें ये कोयल खाली छोड़नी है और जस्ट इसके आगे जो वाली कोयल है उसके इसका हमारे पास 2 नंबर का सिरा है, तो हमें इस अगली स्लॉट का 2 नंबर सिरा लेना है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास लास्ट में अंत में 4 सिरे बचे हैं, जो हमें यहाँ पे मेन वायर बाहर निकालने हैं। जैसे कि हम इस प्रकार से बाहर निकालेंगे दोस्तों। जैसे कि हमारे जो कनेक्शन है वो हमने पूरे कर दिए हैं। अब हमें बाहर के जो कनेक्शन है सिरे वो हमें एक साथ नहीं निकालने हैं दोस्तों, 2 एक कलर के और 2 एक कलर के निकालने हैं, जो कि हम इस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों। हमारे पास 2 नंबर का सिरा है वो हमें इस प्रकार से यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने ये कनेक्ट कर दिया है। और दोस्तों हमारे पास जो एक बीच में ये सिरा है ये हमें ऐसे ही रखना है और जस्ट जो अगले जो कोयल है उसका सिरा है वो हमें लाल कलर के वायर में इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो दोस्तों हमने इस प्रकार से ये कनेक्शन है वो किया है। और दोस्तों हमारे पास जो 2 सिरे बच्चे हैं जो आप इस प्रकार देख सकते हो, जो कि 2 नंबर के सिरे हैं। अब दोस्तों हमें इस प्रकार से ये कनेक्ट कर देने हैं, ये सिरे इस प्रकार से जोड़ देने हैं। आप देख सकते हो। तो हमने इस प्रकार से ये सिरे जोड़ दिए हैं। अब दोस्तों हमें इस पर धागा साड़ना है। तो इधर से हमें 2 नंबर सिरे पर काले कलर का वायर लगा है और दूसरे सिरे पर भी काले कलर का वायर इस प्रकार से हमें लगा देना है दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद में हमें ये इसकी सीरीज चेकअप कर लेनी है, जिससे ये पता लगे कि ये सीरीज़ में सही बता रहा है या नहीं। तो हम इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये बड़े वायर हैं वो हमें इस प्रकार से काट देने हैं और या फिर हमें यहाँ पे जो है यहाँ बराबर में घुमा देना है यहाँ से बार बार, जिससे कि ये जॉइंट है वो खुले ना। तो दोस्तों अब हमारे इसे दोस्तों इस प्रकार से हमारी वो वायरिंग है वो पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी वायरिंग पूरी हो चुकी है, हमारे कनेक्शन हो चुके हैं दोस्तों। अब हमें इस पर धागा करना है और ओनली इसकी फिटिंग करनी है दोस्तों।